Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. सुधा जी नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम। आइए आइए, जोरदार तालियां हो जाएं सुधा जी के लिए। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद धन्यवाद। और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। मेरे दोस्त हैं जो हमारे शो में को प्रोड्यूसर हैं, मिस्टर अक्षित। इनकी मम्मी कभी नहीं आई हमारे शो पे 3-4 साल से। आज पहली बार आप आ रही तो आपसे मिलने के लिए आई हैं। तो नमस्ते मैडम, नमस्ते। और पद्म भूषण से सुधा जी को सम्मानित किया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ। और सुधा जी के कामों के बारे में क्या बताएं। सुधा जी ने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और ये एक बेहतरीन ऑथर हैं। इन्होंने कई सारे अनाथालय जो हैं वो शुरू किए। रूरल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये इतनी पावरफुल लेडी हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी झुक के इनके पैर छूते हैं। क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑनरेबल ऋषि सुनक जी, वो इनके दामाद हैं। मैम एक बात बताइए, आप जब कभी यूके जाती हैं तो आपको वीजा लेना पड़ता है कि शादी का कार्ड दिखा देती हैं आप? नहीं, वीजा तो लेना चाहिए। नहीं। और लेती हूँ मैं। और एक बार मैं गई थी और रेसिडेंस एड्रेस पूछा था। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है। मैम बहुत अच्छी आपकी हिंदी। ओके टाइप है। ओके टाइप। इनकी हिंदी भी अच्छी है, इनकी मराठी भी अच्छी है, इनकी कन्नड़ भी अच्छी है, अच्छा, मल्टी इंग्लिश वाह। भी अच्छी है। या उस समय वो एड्रेस पूछा, वेयर आर यू स्टेइंग इन लंदन। मेरी दीदी थी मेरे पास बराबर, और मैंने लिखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नहीं, मैं सोच रही थी क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। मेरा सन भी उधर ही रहता है, मेरा बेटा भी। उसका एड्रेस मुझे बाय हार्ट नहीं था, इसीलिए मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट लिखूं क्या नहीं, उससे पूछ रही थी। और बाद में लिखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। वो दैट फेलो लुक्ड एट मी एंड सेड, आर यू जोकिंग? हमने बोला नहीं, सच्ची बोलती हूँ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। उनको ऐसा लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, कि किसी को नहीं पता लगता है कि मैं ऐसी हूँ, 72 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ और सिंपल हूँ, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर की सास नहीं बन सकती हूँ, ऐसा लगता है। क्या मैम, आपको एक बार आप जब फ्लाइट पर जा रही थी कहीं अब्रॉड, तो 2 बिजनेस क्लास पैसेंजर्स ने, आप लेडीज ने आपको ये भी कहा था कि आप वो इकोनॉमी वाली लाइन में जाइए, yes. ये आपकी जगह नहीं है ना? हाँ, एक बार मैं हिथ्रो में, अभी नहीं 4-5 साल पहले हिथ्रो एयरपोर्ट में थी। मैं सलवार कमीज पहनी थी और बिजनेस क्लास का टिकट था मेरे पास। वो क्यू में खड़ी थी। उनको लगा इफ यू वेयर ए साड़ी, आप साड़ी पहन लिया तो, नहीं तो सलवार कमीज पहन लिया तो ये दीदी है, बहन जी है, इसीलिए तो बोल दिया कि बहन जी ये आपका नहीं है टिकट का क्यों, उधर है ना इकोनॉमी, उधर ठहरना चाहिए। मैंने सोचा जरा मजाक कर ले, आपसे सीखा है हमने। आप तो गुरु है इसमें। अरे इसीलिए मैंने बोला नहीं, मैं इधर खड़े रहती हूँ। वो बता दिया कि तुमको मालूम है बिजनेस क्लास टिकट कितना महंगा होता है, कितने एडवांटेजेस है। और दोनों बात करते थे, हमने ऐसे ही चुप रहे। वो बोल दिया है हिंदी में बोलते थे, बाद में बोला इंग्लिश में बोलना शुरू किया। अरे कैटल क्लास लोग हैं, कैटल क्लास, उनको क्या पता है इकोनॉमी के लोगों को बिजनेस क्लास माने। अभी एयर होस्टेस आ जाती है, बाद में वो क्यों चेंज करती है, लेकिन एयर होस्टेस आ गई, वो मुझे अंदर छोड़ दिया। और मैं जाके उनको पूछ लिया, मैंने बोला व्हाट इज कैटल क्लास। क्लास ऐसा नहीं डिफाइन होता है कि आपके पास पैसे हैं आप क्लास होते हैं। अभी इंडिया को इतना सम्मान लाया है मंजुल भार्गव, ग्रेट मैथमेटिशियन है। वो क्लास लोग होते हैं। मदर थेरेसा क्लास होते हैं। अभी हमारे क्लास लोग होते हैं। और हंसी मजाक में आप क्लास है। और एक्टिव में हमारा रवीना जी है। क्लास माने आपके काम में श्रद्धा रख के अच्छा काम करते हैं ना, वो क्लास लोग होते हैं, पैसे में नहीं है। इकोनॉमी क्लास माने कम क्लास ऐसा नहीं। मैम यहाँ पे ना अभी क्योंकि आपके इतने सारे चाहने वाले जो आपको एडमायर करते हैं, मैं आपको खाली एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर कोई एक लेडी आके आपसे मिले कि मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी है, तो मैं आपको धीरे से बता दूंगा वो कौन है। वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके साथ फोटो खिंचवा के ना वो आगे यूके भेज सकती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को।
भेजने दो। तो वो हो सकता है वो ये भी बोल दें कि ऋषि बेटा मैं तुम्हारी मौसी सास हूँ और मैं शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि सुधा दीदी से मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी, लेकिन तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनते ही सारे शिकवे दूर हो गए। अब मेरा लंदन में 5 रात और 6 दिन का स्टे कर, ऐसे भी हैं हमारे यहाँ पे कुछ। मैम, he is hinting at me. No. 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने जा रहे हो। आप इसकी किसी भी बात का प्लीज मतलब डोंट बिलीव हिम। नहीं, हंसी मजाक तो चाहिए, नहीं हाँ। तो लाइफ रुक्ष हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए पता ही आप सबको कि सुधा मैम के जो हस्बैंड है श्री नारायण मूर्ति जी, वो इन्फोसिस के फाउंडर हैं और कहते हैं ना कि जैसे मैंने भी बात की कि सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन सुधा मैम जी के बारे में हमने सुना है कि इनके हाथ के साथ साथ इनके हाथ में 10,000 रुपया भी था जो आपने शायद मूर्ति सर को लोन दिया था। इज इट ट्रू मैम? सच है। मूर्ति साहब इन्फोसिस 1981 में शुरू किया। अच्छा जी। और हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बम्बई में थे। हम जी। रेंटेड हाउस में रहते थे बांद्रा में। और एक दिन वो आके बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करते हैं मेरे साथी के साथ। हमने बताया कि पैसा किधर है, और वी केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, पैसे नहीं थे। देन ही एक्सप्लेन टू मी कि इंडिया रिक्वायर्स अ सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन, ऐसे भाषण दिए वो। बाद में हमने बोला ओके, मैं क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 3 years आई विल नॉट अर्न एनी मनी, तुम काम करना और पैसे लाना घर को, और जरा मुझे पैसे देना भी शुरू करने के लिए सपोर्ट करना। तो मेरे पास बिना मूर्ति के नॉलेज से मैंने अंदर एक ओवल्टीन डब्बा में 10,250 रखी थी। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं ये सभा में बोलती हूँ, सब लेडीज को ये बोलती हूँ, हस्बैंड के ज्ञान के बिना प्लीज सेव मनी एंड कीप इट। आई थिंक सुधा मैम 99.9% इंडियन वुमेन जरूर करती हैं ये। बिना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। वो 10,000 दिया, उसमें 10,250 था, ओनली 10,000 में हमने दिया, 250 इमरजेंसी के लिए रखा था। बट आई एम द बेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। वो 10,000 रुपए क्या दिया है, अभी मेरे बिलियन मिला है। तो उसके बाद उन्होंने आपका उधार चुकाया कि बाकी पतियों की तरह कहते सब तुम्हारा ही है सुधा? नहीं, ऐसा हो किया तो भी हम आंसर देते हैं ना। मैं कुलकर्णी हूँ, बस शादी के पहले मैं कुलकर्णी थी। हम अकाउंट बहुत अच्छे रखते हैं, हमारा डीएन में है। तो हमने बताया नहीं हो, हमारा पैसा अलग, सब हमारा नहीं है, आपका भी रहने दो, लेकिन मेरा 10,000 का वो अलग है। सुधा मैम, ऐसा होता है ना जिसके पास पैसा नहीं है वो कमाने की सोचता रहता है, जिसके पास होता है वो डबल करने की सोचता रहता है। आपको मैंने देखा, आप हमेशा आपके चेहरे पे की मुस्कुराहट रहती है। खुश रहने का राज क्या है मैम? सीरियस नोट में बोलती हूँ, मैं कभी गरीब लोगों को देखती हूँ, असहाय लोगों को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा एक कर्तव्य है उनके पास, मैं कुछ करना चाहिए, वही मेरा मोटिवेशन है। Right. मेरा मोटिवेशन, मैं कभी भी हेल्पलेस लोगों को देखती हूँ, और व्हेन आई सी द डिफिकल्ट सिचुएशन, मुझे लगता है मन में मेरा कर्तव्य है उनके लिए, वही मेरा मोटिवेशन है। मैं एक डॉक्टर की लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आई थी मैं, और हमारे घर में सिर्फ किताबें थे, और भगवान ने मुझे, मैं नारायण मूर्ति को शादी किया उस समय वो अनएम्प्लॉयड थे। अच्छा जी। ओके, मेरे पिताजी ने पूछा, अरे अनएम्प्लॉयड को शादी कर रही है, वो लोगों ने मुझे पूछ लिया, तो मैं क्या बताऊँ, लड़का क्या करता है, सुधा के हस्बैंड बोलो, हमने ऐसे बताया। और नारायण मूर्ति ने इतने सफल उद्यमी हो गए, ये भगवान का दुआ है हमारे पास। क्यों भगवान मुझे ऐसा किया? क्योंकि मैं गरीब लोगों को मदद करने के लिए पैसा दिया है, उसमें मेरा क्या बात कर्तव्य है। अर्चना जी, I always like your films with a very funny things. I remember शाहरुख खान and रानी मुखर्जी's first film. कुछ होता है। कुछ होता है। You were an English teacher or something. Yes. You did very good job. Thank you so much. देखा कपिल, क्लास वाले लोग क्लास पहचानते हैं। इधर क्या कर रही फिर 5 साल से आप? मुझे पता आप दिल से प्यार करती मुझे। दिल से बिल्कुल। लड़की हो जाने मैंने पानी लगा के रखी थी, आए बड़े उसके पास लगा के। मैंने पहले बोला था रिजल्ट का, दामाद जी
दामाद जी समझा लो अपनी बीवी को, आज इसने मुझे एटीएम में से पैसे नहीं निकालने दिए। तो आप कार्ड से निकाला करो ना, स्क्रू ड्राइवर से क्यों निकालती हो आप? ये मेरी दूर की पत्नी है मैम, कजन वाइफ। मैं क्लियर कर देती हूँ, बेटर तो वो है, ये तो सिर्फ हाफ हाफ है। मम्मी तुम कौन सा 8 फीट लंबी हो, हाँ? जैसा पेड़ वैसा फल। ऐसा है? अरे ऐसा है, पेड़ तो ये स्ट्रॉबेरी का था, लेकिन इसके डैडी जी अच्छे माली ना निकले। ये देख, वरना आज मेरी बेटी रवीना टंडन जैसी होती। सुधा जी ये माफ कीजिएगा, ये एक्चुअली मेरी सासू माँ है। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो विदाई के वक्त गाड़ी को धक्का देखते थे ये और मेरे ससुर जी डिग्गी में बैठ के आ गए, तब से ये गए ही नहीं वापिस ही नहीं जा रहे हैं तब से ये। क्या दामाद जी, सास ससुर का ऐसे नहीं कहना चाहिए। सोचे दामाद जी, सास ससुर का आशीर्वाद हो तो दामाद प्राइम मिनिस्टर तक बन जाता है। क्यों सुधा जी? है कि नहीं? लेकिन सास शुड बी सिंपल होना चाहिए ना। आपको पता है ये हरकतें कैसी करती हैं? उस दिन मेरे लैपटॉप में ना ब्रेड में आलू डाल के लैपटॉप में रख दिया है। कहती सैंडविच मेकर काम क्यों नहीं कर रहा है? लैपटॉप बोलते हैं उसको। अरे दामाद जी भूल गए। जवाब दो अभी, जवाब तो दे। अरे जवाब तो दे रही थी मैं। अरे कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है दामाद जी, हाँ, लेकिन मैं जवाब दूंगी नहीं, क्योंकि आप मुझसे भी बड़ी औरत हो। आपने और 4 बातें सोच के रखी होंगी, ये बोलूंगा। है कि नहीं? मेरे भूल गई। बात कर रही है। एक तो तुम्हें मटर खाना बंद करो प्लीज। बाजार में जाके 2 किलो मटर खरीदे थे, आज मैंने 1 किलो बचा है सिर्फ। अरे तो क्या हुआ, जब तू मटर पनीर की सब्जी बनाएगी तो उसमें से मुझे मटर मत दियो, मैं पनीर खा के काम चला लूंगी, ठीक है? और आप पूछ रहे थे ना रवीना जी कैसा हूँ मैं, बस ये देख लो फंसा हुआ हूँ मैं इनके बीच। रवीना मैम, ये ना आप बैठी हैं इसलिए आपके सामने ये सब बोल रहा है, वरना कॉलेज के जमाने में ये मुझे बोल रहा था चीज बड़ी है मस्त मस्त, इसी की पसंद हूँ मैं। कॉलेज के टाइम में पढ़ाई का कितना प्रेशर होता है, प्रेशर में आदमी गलत फैसले लेता है, आपको पता ही है। मटर तो नहीं फंस गया गले में? नहीं दामाद जी, मैं ये कह रही हूँ कि दामाद जी ने एकदम सच कहा है, और सच मैंने सुना है कड़वा होता है, और यहाँ तो सच बड़ा फनी है। देखो हुआ क्या रवीना जी, जब दामाद जी से देखने आए ना घर में, तो मैंने दामाद जी के सामने चाय के साथ रख दिया इतना बड़ा समोसा कि दामाद जी जो है समोसा ही देखते रहे, कितना अजीब है, कितना अजीब है, और हमारी बिंदु अजीब पे उसका नजर ही ना जाए। आपको पता है जब इन्होंने इतना बड़ा समोसा ला के रखा ना, तो बगल में ये भी बैठी हुई थी, पहले मुझे लगा ये भी समोसा ही है, और फिर जब ये बोलना शुरू की तब मुझे पता चला ये इंसान है। भगवान, अब मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं दामाद जी, अब जाने दो। याद हो तो बोलूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.